नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में पाठ 2 ईदगाह उसके बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, ये जो आपका पाठ है ईदगाह, इसके लेखक है प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हुई। बच्चों, प्रेमचंद ये जो लेखक है, इनको उपन्यास सम्राट कहा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे थे। इनका जन्म वाराणसी मतलब के उत्तर प्रदेश, उसमें लम्ही नाम के एक गांव में हुआ था। बच्चों, इनका बचपन का नाम धनपत राय था। पहले वो शुरुआत में जब लिखने की शुरुआत की, उसकी शुरुआत में उन्होंने नवाब राय उस नाम से उर्दू में लिखने की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रेमचंद इस नाम से हिंदी में लिखने की शुरुआत की। जब उन्होंने मैट्रिक पास कर ली, उसके तुरंत बाद ही उनको सरकारी नौकरी मिल गई, अध्यापक की। अध्यापक मतलब शिक्षक। लेकिन उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसमें जुड़ने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया। बच्चों, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा गया है। उनके बहुत सारे उपन्यास हैं, उसमें गोदान वो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी जो कहानियाँ हैं मानसरोवर, उसमें 1 से 8 भाग संकलित है। साहित्य में प्रगति हो, चेतना हो और उसको उजागर करने के लिए उन्होंने जागरण और हंस ऐसी पत्रिकाओं का संपादन किया था। बच्चों, इस पाठ में ईदगाह जो ये पाठ है, यह प्रेमचंद की अमर कहानी कहा गया है। बच्चों, इस पाठ में एक बाल नायक है, एक बच्चा है जिसका नाम है हामिद। तो बच्चों, ये जो छोटा सा बच्चा है, वह एक दिन अपने मित्रों के साथ ईदगाह जाता है। ईदगाह मतलब ईद में नमाज पढ़ने की जगह, वो ईदगाह जाता है। अपने दोस्तों के साथ जाता है वो, और वहाँ पे जाकर अपने दोस्तों को मिठाइयाँ खाते हुए देखता है, खिलौने खरीदते हुए देखता है। लेकिन उसको भी इच्छा होती है कि वो मिठाइयाँ खाए और खिलौने ले, लेकिन उसने अपनी मन की इच्छा को अंदर ही रखा और अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। और जब वो घर गया तो उसकी दादी ने पूछा कि तू क्या लेकर आया है? तभी उसने चिमटा बता दिया। दादी रोने लगती है और बहुत दुआएं देती है उसको। बच्चों, इस पाठ में हमें एक बच्चे की विवेकपूर्ण बुद्धि प्रकट होती हुई दिख रही है कि खुद छोटा बच्चा है, फिर भी वो उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो नहीं लेता है और उसकी दादी के लिए एक ज़रूरी चीज़ लेता है। बच्चों, कहानी अच्छे से जानने के लिए हमको ये जो पाठ है ईदगाह, उसमें ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों, आपने किताब खोल ली है ना? तो अब आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ईदगाह ये जो पाठ दिया है, उसके नीचे चित्र भी दिया है कि सब लोग गले मिल रहे हैं। हाँ, अब हम जैसे जैसे आपको पाठ दिया गया है, वैसे एक एक करके लाइन पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान ये मुसलमानों के वर्ष का एक महीना है, उसे रमज़ान कहते हैं। तो 30 रोज़े करने के बाद आज ईद है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। तो ईद का त्यौहार है, इसीलिए जो सुबह है वो बहुत मनोहर और बहुत अच्छी लग रही है।
आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। कहा है कि आज का जो सूर्य है वो कैसा है, बहुत प्यारा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और शीतलता मतलब बहुत ठंडक दे रहा है। जैसे कि सूर्य भी सारे संसार को ईद की बधाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। गांव में कितनी हलचल है, गांव में लोग बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही है। गांव में बड़ी हलचल दिख रही है, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने की जो जगह होती है उसे ईदगाह कहते हैं। तो सब लोग वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। क्या कहा है कि किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में वो सुई धागा लेने के लिए दौड़ के जा रहा है। किसी के जूते बिना पहने हुए कड़े हो गए हैं, जम गए हैं, तो उसमें तेल डालने के लिए वो तेली के पास भागा जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको ईदगाह जाना है, इसलिए। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। सब कह रहे हैं कि बैलों को हमें सानी मतलब पानी में मिला के जो खाने की चीज़ होती है वो पानी में मिला के बैलों को दे दे, क्योंकि आते आते दोपहर हो जाने वाली है, तो बैल जो है वो भूखे प्यासे रह जाएंगे, इसलिए बैलों को भी खाना देने की बात कही है। ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी, आते आते दोपहर हो जाएगी, तो बैल भूखे ही रह जाएंगे। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। वहाँ जाके क्या करना है? पहले तो ईदगाह जाना है तो वो बहुत दूर है, तो चल के जाना पड़ेगा, और फिर कितने सैकड़ों आदमियों से मिलना है और भेंटना है, तो आते आते दोपहर होने वाली है। और दोपहर के पहले लौटना भी असंभव है, दोपहर से पहले हम आ नहीं सकते। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लड़के सबसे ज़्यादा खुश है। किसी किसी लड़के ने एक रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, और किसी किसी ने एक भी रोज़ा नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। भले ही रोज़ा नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सब बच्चों में अलग अलग है, और वो भी दिख रही है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे। बच्चों का ऐसा मानना है कि रोज़े कौन करता है? बड़े और बूढ़े लोग जो होते हैं वो करते हैं। इनके लिए तो ईद है, बच्चों के लिए तो ईद ही है। खाना पीना और खेलना कूदना, यही उनके लिए ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, कितने दिनों से वो ईद की राह देख रहे थे। आज वह आ गई, और आज वह ईद का दिन आ गया है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सारे बच्चे वैसे तो जल्दी नहीं उठते, लेकिन ईद का दिन था तो सब तैयार हो गए हैं और सोच रहे हैं कि चलो अब सब ईदगाह जाने के लिए सब तैयार होके बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा सब बच्चे सोच रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बच्चे इतनी अच्छी तरह से राह देख रहे हैं कि जैसे उनकी जेबें पैसों से भरी हुई है, और वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें खरीद लेंगे। कुबेर का धन, कुबेर किसको कभी कुबेर धन का देवता कुबेर है, इसीलिए ऐसा कहा है कि जैसे उनकी जेबों में बहुत सारे पैसे पड़े हो, वैसे वो ईदगाह जाने के लिए इतने खुश हो गए हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जाके वो खरीद लेंगे। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। बच्चे बार बार क्या कर रहे हैं? तैयार होके बाहर आ गए हैं और अपने पॉकेट में जो भी पैसे हैं वो बार बार निकाल रहे हैं, गिन रहे हैं और वापस उसे फिर रख रहे हैं।
महमूद गिनता है। क्या गिनता है? 1, 2, 10, 12, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिन के 12 तक वो गिनता है। उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2 ऐसा करके 15 पैसे उसके पास है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। जो भी कुछ थोड़े बहुत जो पैसे हैं उससे वो अनगिनत चीज़ें लाने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसे घर से ही नहीं, मतलब घर से सोच के नहीं जा रहे कि क्या लेके आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ खरीद के लेके आएंगे, वैसा वह सोच रहे हैं। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सारे बच्चे कुछ ना कुछ लाने का सोच रहे हैं। उसमें सबसे अधिक खुश कौन दिख रहा है? हामिद नाम का जो बच्चा है वह। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हामिद कैसा दिखता है वो यह बताया गया है कि वो उसकी सूरत एकदम गरीब जैसी दिख रही है, एकदम दुबला पतला लड़का है वह। और उसका बाप, उसके पिताजी की हैजा एक संक्रामक रोग है जिसे गुजराती में हम कॉलेरा कहते हैं। तो उसी रोग की वजह से उसके बाप की, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर एक दिन माँ भी मर गई और उसके तुरंत बाद उसकी माँ भी एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है। अब हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। वो भी उतना ही प्रसन्न है जैसे दूसरे बच्चे प्रसन्न है, वो भी उतना प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, उसके पैरों में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है, उसने सिर पर एक पुरानी सी टोपी पहनी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। जिसका जो गोटा था, सोने और चांदी के तार से बना हुआ जो गोटा आता है वो काला पड़ गया था। फिर भी वो ऐसा दिख रहा था, फिर भी वह बहुत प्रसन्न है, वो आज बहुत खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। हामिद ईदगाह जाने के लिए बहुत खुश हो गया है, लेकिन अभागिन अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। उसकी दादी अपने आप को कोस रही है और रो रही है। अभागिन मतलब जिसका भाग्य अच्छा न हो। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। आज ईद है, इतना बड़ा त्यौहार है, लेकिन आज उसके घर में खाने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। उसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, इसलिए वो बहुत निराश हो गई है। और क्या कहती है वो? किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? ऐसी ईद को किसने बुलाया था? इतना बड़ा त्यौहार है फिर भी मेरे घर पे कुछ नहीं है, तो ऐसी ईद क्यों एकदम से आ गई? ऐसा वह बोल रही है। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना मतलब बहुत दुख होना। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं कि गांव में जो बच्चे थे वो ईदगाह अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद के तो पिताजी भी नहीं थे और माँ भी नहीं थी, तो हामिद का बाप कौन है? अमीना। उसे कैसे अकेले जाने दे? लेकिन अमीना बूढ़ी है तो वो कैसे जाएगी? और हामिद को ईदगाह जाना है तो उसे अकेले कैसे जाने देगी वह? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? वो सोचती है कि वहाँ इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ भाड़ में हामिद कहीं खो गया तो वो क्या करेगी? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। अमीना सोचती है कि मैं उसे यूँ नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। अमीना सोचती है कि हामिद बहुत छोटा है और उसके पास जूते भी नहीं है, तो फिर वो चल कैसे पाएगा? उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे और उसके पास जूते भी नहीं थे। कुल 2 आने पैसे बच रहे थे। अमीना के पास कितने पैसे थे? कुल 2 आने। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है कि ईद का त्यौहार आ गया है और घर में अनाज तो नहीं है, लेकिन पैसे भी नहीं है और ईद का त्यौहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब
वो सोचती है कि अल्लाह ही मुझ पे कोई मेहरबानी करे और ये ईद का त्यौहार आ गया है और मेरे पास अनाज भी नहीं है और हामिद को ईदगाह भेजने के लिए मेरे पास पैसे भी कम है, उसके पास जूते भी नहीं हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद अपनी दादी से कहता है कि दादी तुम चिंता मत करो, मैं जाकर सबसे पहले वापस आ जाऊँगा। गांव से मेला चला। हामिद माना ही नहीं और वो जाने के लिए तैयार हो गया और दादी ने भी उसे हाँ कर दी थी। अब गांव से सब लोग मेले में जाने के लिए तैयार हो गए थे और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। जैसे तैसे करके हामिद ने दादी को मना ही लिया और हामिद दूसरे छोटे बच्चों के साथ वो भी मेले में जाने के लिए तैयार हो गया। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। जिसके साथ वो आया था उनका वो क्या करता था, उसके पास जूते नहीं थे इसीलिए वो दौड़ के आगे चला जाता था। किसी पेड़ के नीचे वो खड़ा रहता था और जब जिनके साथ वो निकला था वो लोग आ जाए तो वापस उनके साथ वो चलने लगता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। हामिद के पैरों में जूते नहीं थे लेकिन हामिद को ईदगाह जाने की इतनी खुशी थी कि उसके पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। वह कभी थक सकता था, उसके पैरों में तो पर लगे थे तो उसको थकान महसूस नहीं हो रही थी। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, धीरे धीरे रास्ता कटने लगा। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। कौन कौन सी इमारतें हैं देखो, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। यह सब खत्म हुआ, उसके बाद बहुत सारी हलवाइयों की दुकानें आने लगी। आज खूब सजी हुई थी। रोज़ की जगह आज हलवाइयों की दुकान ज़्यादा सजी हुई दिख रही थी। क्यों? क्योंकि आज ईद है इसलिए। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? हामिद सोचता है कि इतनी मिठाइयाँ भला कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मणों होगी। एक एक दुकान पर कितनी मणों, मण एक मण बराबर 20 किलो होता है। तो वो कहता है कि एक बहुत सारी दुकानें हैं तो एक एक दुकान में कितनी होगी, मणों मिठाइयाँ दिख रही है। तो इतनी सारी मिठाइयाँ खाता कौन होगा, ऐसा हामिद जाते जाते सोचता है। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। चलते चलते जैसे जैसे रास्ता कटता गया वैसे वैसे धीरे धीरे ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। इमली के जो पेड़ थे उसकी छाया थी। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। जैसे जैसे ईदगाह आती गई वैसे वैसे घने पेड़ आते गए। पेड़ के नीचे पक्का फर्श था, मिट्टी नहीं थी, वहाँ पे जाजम बिछाया गया था। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है कि बहुत बड़ी लंबी लोगों की लाइन लगी हुई है। यहाँ कोई धन और नहीं पद दिखता। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो लाइन है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला है कोई गरीब है, जो पैसे वाला है वो आगे खड़ा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब ईश्वर अल्लाह के दरबार में सब एक होते हैं। तो बहुत सारी कतार, लंबी सी लाइन न जाने कहाँ से चली आई है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। गांव से जितने भी लोग आए थे ईदगाह तो वो भी उन लाइन में जुड़ गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। कि ये संचालन किसने किया है, मतलब लोग खुद, यहाँ पे किसी ने संचालन नहीं किया है लेकिन लोग यहाँ पे अल्लाह के दरबार में आए थे तो लोग खुद ही इतने अच्छे से वहाँ पे आके खड़े हो गए हैं और उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। एक साथ जितने सारे जो लोग आए थे वो सारे, उनके सर सारे ईदगाह आने के बाद उनके सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे में झुकना मतलब
एक ऐसी अवस्था जिसमें हम अपना सर ऐसे झुकाते हैं, वैसे सिजदे में एक साथ बहुत सारे सर झुक जाते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। फिर एक साथ जैसे सिर झुकाते हैं वैसे ही सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। जैसे भाईचारे का सब एक दूसरे के भाई है, वैसे ही वैसी भावना उनकी आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। अब नमाज ख़त्म हो गई। नमाज खत्म होने के बाद सब एक दूसरे के गले मिल रहे थे। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। अब क्या होता है, नमाज ख़त्म हो गई, सबने मिल लिया। अब खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों पे सब लोग आक्रमण करने वाले हैं, मतलब जाने वाले हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। गांव में से जितने भी लोग आए थे वो बालक जैसे ही उत्साही थे। उनको भी कुछ ना कुछ लेना था अपने घर के लिए, घर में जो भी लोग हैं उनके लिए, तो वो भी बच्चों जैसे ही उत्साही लग रहे हैं। यह देखो हिंडोला है। हिंडो वहाँ पे मेले जैसा ही लगा हुआ था, तो वहाँ पे एक हिंडोला था। वहाँ 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होते हैं, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। हिंडोला मतलब झूले जैसा वहाँ पे लगा हुआ था। वहाँ पे 1 पैसा आपको देना है, और वो हिंडोला जब हम खाते हैं तभी हम आगे जाते हैं तो जैसे आसमान को छू रहे हैं ऐसा लगता है, और जब नीचे आते हैं तब ऐसा लगता है कि हम धरती को छू रहे हैं। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। अब हिंडोला, उसके बाद है चरखी। चरखी के अंदर हाथी, घोड़ा और ऊँट लकड़ी से ऐसे टंगे हुए हैं, और उसके ऊपर हमें बैठना है। 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। 1 पैसा देना है और 25 चक्कर लगाने हैं। आपको हाथी, घोड़ा और ऊँट के ऊपर बैठने को मिलेगा। महमूद, मोहसिन, नूरा और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। हामिद के साथ जो सारे उसके मित्र आए थे, जिसमें है महमूद, मोहसिन, नूरा और सम्मी, ये सारे उन चरखी में बैठ जाते हैं। अलग अलग जो घोड़ा, बहुत सारे घोड़े थे, हाथी भी बहुत सारे थे, तो सब लोग घोड़े पर बैठ जाते हैं और चरखी का मज़ा लेते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास भी है। अगर वो चाहता तो किसी एक खिलौने में वो बैठ सकता था। अपने कोष का 1 तिराई ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद अपने पास जो पैसे थे उसमें से थोड़े से पैसे तो वो 1 चक्कर खाने के लिए दे सकता था। सब चरखियों से उतरते हैं। सब ने चक्कर लगा लिए। 25 चक्कर लगाने के बाद उसके जो मित्र हैं वो नीचे उतर जाते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। दुकानों की बड़ी सी लंबी लाइन है। एक दुकान नहीं है, वैसी बहुत सारी दुकानें हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। बहुत अलग अलग तरह के खिलौने भी वहाँ पे दिख रहे हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। मतलब ये सारे जो खिलौने हैं वो इतनी अच्छी तरह से बने हुए हैं कि जैसे कि वो खिलौने अभी बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है। महमूद को सिपाही ज़्यादा पसंद आया तो उसने सिपाही ले लिया। सिपाही कैसा है देखो, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। उसने खाकी वर्दी पहनी है, लाल पगड़ी है उसके सर पर, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, और कवायद किए वो चल रहा है। कवायद मतलब परेड करते हैं जो हम, वो वैसे वो सिपाही कौन खरीदता है? सिपाही महमूद। और सिपाही कैसा दिखता है?
तो ये लिखना है कि उसने खाकी वर्दी पहनी है, लाल पगड़ी है, कंधे पर बंदूक है और कवायद करते हुए चल रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। बच्चों, भिश्ती किसे कहते हैं? अच्छा, जो मशक में पानी भर के जाता है, मशक जो चमड़े का बना हुआ होता है। हाँ, तो उस मशक में पानी भरता है और मशक अपने कंधे पर रख के पानी सब जगह देने के लिए जाता है, उसे भिश्ती कहते हैं। तो मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। मतलब भिश्ती भी इतना खुश दिख रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी वो खुश है, जैसे अब अभी हम पर पानी उड़ाएगा, ऐसा वह भिश्ती का खिलौना लग रहा है। अच्छा बच्चों, इसके बाद का हम बाद में देखेंगे। आपको याद रखना है कि हमने कहाँ तक इस पाठ में पढ़ा है।